मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबिल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं और परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गा लेंगे। उसके पहले कि हम एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं। बहन कुमारी नीलम कोसरिया की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नीलम कोसरिया है। मैं नरोती कापा कलेसिया से हूँ। हमें विश्वासी मंदिर आते हुए चार वर्ष हो चुका है। आने का कारण था कि मेरे पापा बहुत शराब पीते थे, तो गुरु मंत्र मिला हमें, तो यहीं के दुआ प्रार्थना से सब ठीक हो गया। शराब पीना छूट गया उसका। प्रभु का धन्यवाद हो। तभी से हम प्रभु में बने हैं और जैसे हम बच्चे हैं वैसे ही दूसरों को भी बचाने का काम करते हैं। आइए प्रार्थना में जाए, आंखें बंद कर ले और हाथ जोड़ ले और ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाए। हे आकाश और पृथ्वी के सृजनहार पिता परमेश्वर, हम सभी विश्वासी आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद। पिता परमेश्वर अब तक प्रभु जी जीवित संभाल बचा के रखा। पिता परमेश्वर आपको लाखों लाख धन्यवाद। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी की प्रार्थना करने का अवसर दिया कि इस प्रार्थना के द्वारा आपसे बातचीत कर सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि यहाँ पर जो भी वचन का बीज बोया जाए, जो भी आपकी स्तुति आराधना किया जाए, वो आपको भावता हुआ हो। पिता परमेश्वर ऐसे आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। जो भी संदेश के अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई मदद करना। पिता परमेश्वर उनके अंदर से आप बोले। पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई से ही संदेश दे। पिता परमेश्वर ऐसी आशीष को चाहते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की पिता परमेश्वर धन्यवाद। पिता कि प्रभु जी हम ऑनलाइन आराधना के द्वारा पिता आपके वचन को सुन सकते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी के पिता इस हफ्ते तक संभाल बचा कर रखा हो। पिता परमेश्वर वैसे ही आगे भी संभाल बचा के रखना। पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी के कोरोना महामारी से पिता परमेश्वर सभी विश्वासियों को बचा संभाल कर रखना। पिता परमेश्वर आपकी आशीष हम पर बनी रहे। पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी के जितने भी विश्वासी जन प्रभु में सो गए हैं पिता उनकी आत्मा को शांति देना। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की पिता जो भी वचन पढ़ा जाए पिता परमेश्वर वह हमारे हृदय में फलवंत हो सके। पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि की समझ देना। पिता परमेश्वर उस वचन को अच्छे से समझ सके। पिता परमेश्वर ऐसी समझ देना। पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ भी पिता परमेश्वर आपकी पिता स्तुति आराधना होती है पिता वहाँ पर पिता परमेश्वर आपकी आशीष हो। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हो। पिता परमेश्वर ऐसी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए। पिता परमेश्वर आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती अपने उद्धार करता एकमात्र जीवित पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति आराधना करें, कुछ गीत को गा लेंगे। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे, जो हमन गाना गावो से गीत क्रमांक 12। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, मुझे हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे 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 आजा रे
बुलाता है तुम्हें, आओ रे कहीं मौका न जाए और तू पछताए, करे फिर द्वार को बंद खड़ा तू खटखटाए। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। तू उसका वचन डाल यीशु पे नजर, कल तू जांच मन की कर तू अपनी फिकर, आया है तू कहाँ से जा रहा है तू किधर, मौत भारी तो नहीं तेरा रास्ता है किधर। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। अरे तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है, कल तू घबराई यीशु आ रहा है, सभी देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, करे जो आज तौबा। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे 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 आजा रे। आज की मुख्य आराधना हम प्रारंभ करते हैं। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, या की स्तुति करो। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम सब मिलकर एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 20 नंबर, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सराय ईश्वर को धन्य मान। आइए आज हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से गीत नंबर 20, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सराय ईश्वर को धन्य मान। शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सराय ईश्वर को धन्य मान। अभी भी है हुआ विहार, प्रभु की दया है पार, प्रभु तुझे चढ़ाए
उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए इस समय हम निकाल लेंगे अपने अपने धर्मशास्त्र से प्रेतों के काम 2 अध्याय और 1 से 21 पद तक हम पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई भाई सहदेव केवट करेंगे और उत्तर देंगी कुमारी वर्षा केवट जो तिफरा से हैं। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहदेव केवट है। वर्तमान में मैं अभी तिफरा में रहता हूँ और मेरा मंदिर आने के कारण बहुत समस्या था, तकलीफ़ था, कहीं से मेरा समाधान नहीं हो पा रहा था। और जैसे मुझे मंदिर के गुरु मंत्र का पर्चा मिला और गुरु मंत्र का पर्चा मैंने पढ़ा, देखा, जो मेरी 3 साल की समस्या थी वो 3 दिन में ठीक होने लगी और मैं जीवित खुदा को जाना। तब से मैं बचा हूँ, वैसे दूसरों को बचाने का कार्य करता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन को कि जो उन्होंने मुझे इस लॉकडाउन में इस ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा मुझे उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए दिया गया है। और ऋतु काम 2 अध्याय पृष्ठ क्रमांक 177 1 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। और पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद बेटी वर्षा के साथ पढ़ेंगे। जब पेंतुस का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्र थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गंज गया। और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यरूशलेम में यहूदी रहा करते थे, अर्थात वे भक्त जो आकाश के नीचे स्थित प्रत्येक देश से आए थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग भौचक्के हो गए, क्योंकि प्रत्येक ने उनको अपनी ही भाषा में बोलते सुना। वे आश्चर्यचकित और विस्मित होकर कहने लगे, ये सब जो बोल रहे हैं क्या गलील नहीं? तब यह कैसी बात है कि हम में से प्रत्येक अपनी ही मातृभाषा में उन्हें बोलते हुए सुनता है। पार्थी, मादी, एलामी और मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोकिया और पुन्तुस और एशिया, फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र और लीबिया के प्रदेश जो कुरेने के आसपास है, और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत अपनाने वाले, क्रेती और अरब निवासी, हम अपनी अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर के सामर्थी कार्यों को चर्चा सुनता हैं। वे विस्मित होते रहे और घबराकर एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु कुछ लोग ठट्ठा करते हुए कहने लगे, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। परंतु पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से उपदेश देने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों, तुम यह जान लो और मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो सुबह का 9 ही बजा है। परंतु यह वह बात है जो योएल नबी के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्री नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे विरुद्ध जन स्वप्न देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे नबूवत करेंगे।
मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कार्य और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह अर्थात लहू और अग्नि तथा धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और महिमामय दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएगा। आइए अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेते हैं। और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पिता परमेश्वर के जीवित वचन पढ़े और सुने जाने हम सभी को आशीष दे। आमीन। इस समय हम विश्वास वचन बोल लेंगे अपने शपथ की मुद्रा में। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। इस समय हम कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक सह आचार्य भाई सूरज सोनवानी करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सूरज सोनवानी है और विश्वासी मंदिर मुझको आते 8 वर्ष हो चुके हैं। और आइए दुआ करें, हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए, ध्यान प्रभु की ओर लगाए। हमें जय कुत्सव में लेकर फिरने वाले पूरे ब्रह्मांड के मालिक, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें माता के गर्भ से चुना है और हमारा अभिषेक किया है। और आपका कलाम कहता भी है कि हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते हैं, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि उसके जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका पवित्र विश्राम दिन में हमने प्रवेश किया है और इस ऑनलाइन के द्वारा हम आपसे बातचीत करते हैं प्रभु। और जितने भी सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में कल्याण आशीष आपको ठहर सके प्रभु। और हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर पिता, जितने हमारे विश्वासी भाई बहन कोरोना से जूझ रहे हैं, हम चाहते प्रभु ने चंगाई मिल सके ताकि उनकी जीवन में बड़ी से बड़ी गवाही आ सके प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे जितने भी देश में नेता मंत्री पुलिस अधिकारी है, आपके डर और भय से देश का संचालन कर सके। जितने गरीब लाचार है प्रभु जी, जो भोजन के लिए प्रभु उन्हें नहीं मिल पा रहा है, हम चाहते हैं आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी हो सके। हम दुआ करते हैं प्रभु, जितने भी हॉस्पिटल है, जितने भी डॉक्टर है प्रभु, जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके संग और साथ रहिएगा, उनकी बुद्धि को नम्र दीन बनाइएगा। हम विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे संचालक संचालिकाओं, आचार्यगण, जितने तन मन धन से जुड़े हैं, एक एक विश्वासी, जितने भाई बहन आपके नाम में दुख उठा रहे हैं, हर एक लोगों को सुधि लीजिए, हर एक के संग और साथ रहिएगा। हम विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, संडे स्कूल के सभी बच्चे, महिला सभा और जवान सभा और जितने भी प्रभु जी हमारे विश्वासी मंदिर के ब्रांच है,
जितने भाई बहन जो दूर दूर से प्रार्थना दुआ करते हैं और जितने आपके नाम का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जितने भाई बहन नए नियम गुरुमन बांट रहे हैं, हम चाहते हैं हर एक की सुधि लीजिएगा, हर एक के संग और साथ रहिएगा, हर एक की मनोकामना पूरी कीजिएगा। अब विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, परमेश्वर पिता, जितने प्रभु जी विश्वासी मंदिर के जो शिक्षा को रखें प्रभु, हम चाहते हैं वो सब में वो चलने वाला हो सके, हम एक दूसरे को मदद कर सके, एक दूसरे को अपने से अच्छे जान सके। और प्रभु जी आपका कलाम कहता है कि तुम कलाम को बोलने वाला नहीं परंतु उसमें चलने वाला बनो। सचमुच प्रभु जी हम मौत के दिन तक विश्वासी बने रहें और आपके टाइप दिख सके, चल सके, फिर सके, आपका स्वभाव हमारे अंदर आ सके। प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और जितने भी हम आज वक्ता बोलते हैं, गीत गाते हैं, गवाही देते हैं, संदेश देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, और जितने आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, हम चाहते हैं प्रभु इन हर एक लोगों के संग और साथ रहेंगे, इनके घर परिवार में, इनके बाल बच्चे में, हर चीज़ों में आशीष बरकत को चाहते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे विश्वासी मंदिर के सभी भाई बहनों पर आपकी अनुग्रह का दृष्टि चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस दूर हो सके इस देश से, ताकि प्रभु जी हमारे मंदिर फिर से खोल सके, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके और आपके नाम को ऊँचा करने वाला हो सके। प्रभु जी हम चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमारी प्रार्थना आपके भवन तक पहुंच चुकी है और आमीन में आपने ग्रहण किया है। और प्रभु जी हम फिर से आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु, सब मिलकर जितने विश्वासी भाई बहन कोरोना से बीमार हैं उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। और धन्यवाद देते हैं कि आपने स्वर्ग से आशीष दिया है, अपना हाथ बढ़ाया है। और प्रभु जी आज के आराधना का अल्फा ओमेगा आदिरंत आप थे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हमारी प्रार्थना को आपने ग्रहण किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हुए आपको महिमा आदर गौरव अधिकार देते हुए छोटी दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। इस समय हम संदेश में जाएंगे और 2 संदेश हम सुन लेंगे। पहला संदेश हमारे आचार्य V.R. भोसले के द्वारा, जिनका विषय है प्रार्थना आत्मा की सांस है, प्रार्थना आत्मा की सांस है और देह का दीपक आँख है। इनका संदेश मत्ती 6:22 से लिया गया है। दूसरा संदेश श्रीमती संजना शेष के द्वारा, विषय इनका है न केवल एलियाह, मूसा, दानियल के बारे में सिखाना है, न केवल एलियाह, मूसा, दानियल के बारे में सिखाना है, आज अपने जीवन से उसे दिखाना है। इनका संदेश प्रेरितों काम 4:20 और पहला यूहन्ना 4:20 पर आधारित है। आइए हम संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश राव भोसले, प्रभु में आए मुझे 20 वर्ष हो चुके हैं। आज से 20 साल पहले मैं पाप में, अपराध में, अंधविश्वास में, रूढ़िवादिता में अपना जीवन व्यतीत करता था। परंतु जब मिशन स्कूल में बिलासपुर में मुझे मेरी क्लास टीचर मिसिज रोजलिन क्लारेंस मैडम ने गुरु मंत्र दिया, तब मैंने प्रभु यीशु को जाना, विश्वासी मंदिर गया। वहाँ की संगति से, प्रभु की दया से मुझे पाप अपराध से छुटकारा मिला, मन की शांति मिली, मैं बचाया गया। अब मैं भी अपने भरसक हर एक खोजी भ्रमित आवश्यकमंद लोगों को गुरु मंत्र नया नियम देकर, सुसमाचार सुनाकर, अपनी गवाही के माध्यम से प्रभु में लाने का प्रयास करता हूँ। वर्तमान में मैं मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला बिलासपुर में स्काउट मास्टर के पद पर पदस्थ हूँ। साथ ही साथ भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता भी हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने अपने इस दास को एक बार पुनः वचन की सेवकाई के लिए चुना। साथ ही साथ मैं अपने संचालक मंडल को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बांट सकूँ। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह मुझे जो टॉपिक दिया गया था वह यह है,
प्रार्थना आत्मा की सांस है। प्रार्थना आत्मा की सांस है और देह का दीपक आँख है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा को जीवित रखने के लिए प्रार्थना की ज़रूरत होती है। यद्यपि आत्मा मरती नहीं है, परंतु आत्मा का निष्क्रिय या सुसुप्त अवस्था में चले जाना ही आत्मा के मर जाने के समान है। सबोपदेशक 12 उसके साथ में लिखा है कि जब मृत्यु होती है तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। मेरे प्रियो, यदि आत्मा को जीवित रखना है, क्रियाशील अर्थात एक्टिव रखना है, मजबूत और प्रभावशाली बनाना है, तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थनामय जीवन जीना है। मेरे प्रियो, हम जितनी अच्छी पौष्टिक विटामिन प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं, तो हमारा शरीर भी उतनी ही अधिक सुंदर मजबूत होता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम प्रतिदिन आत्मिक भोजन करेंगे तो हम आत्मिक रूप से मजबूत और प्रभावशाली होते चले जाएंगे। और हमारा आत्मिक भोजन है प्रार्थना, वचन और संगति। इन तीनों चीज़ों का आप जितना अधिक सेवन करेंगे, उतना ही अधिक आप आत्मिक रूप से हिष्ट पुष्ट, सुंदर, मजबूत और प्रभावशाली होते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना ऑक्सीजन है, वचन रोटी है, भोजन है, संगति जल है। क्या आप बिना ऑक्सीजन के जी सकते हैं? क्या आप बिना भोजन के जी सकते हैं? क्या आप बिना पानी पिए रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वैसे ही प्रार्थना, वचन अध्ययन और संगति के बिना आत्मिक जीवन की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऑक्सीजन, भोजन, जल के बिना मानव जीवन खत्म हो जाता है। उसी प्रकार प्रार्थना, वचन, संगति के बिना आत्मिक जीवन का अंत हो जाता है। हम आत्मिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, संसारिक हो जाते हैं। इनके अभाव में हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं, वैभव विलासिता में फंस जाते हैं। विज्ञान के अनुसार मनुष्य बिना भोजन के 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, बिना पानी के 3 दिन जिंदा रह सकता है, परंतु बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। WHO के अनुसार, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं, पिछले साल 70 लाख लोगों की मृत्यु एयर पॉल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण से हो गई। क्योंकि हवा में 3 प्रकार की गड़बड़ियाँ होती है: धूल मिट्टी युक्त हवा, जहरीली गैस, गाड़ी मोटर कारखाने के धुएं इत्यादि। तीसरा, ऑक्सीजन की कमी। धूल मिट्टी युक्त हवा लेने से फेफड़े में संक्रमण हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, श्वास रोग हो जाता है। जहरीली गैसें से तो डायरेक्ट मौत ही हो जाती है या गंभीर बीमारी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी से भी दम घुटने लगता है। यदि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो बेचैनी, घबराहट होने लगती है। मेरे प्रियो, सांसारिक ऑक्सीजन में तो 3 प्रकार की गड़बड़ियाँ होती है, परंतु आत्मिक ऑक्सीजन में अर्थात प्रार्थना में 7 प्रकार की गड़बड़ियाँ होती हैं। आइए देखें आत्मिक वायु प्रदूषण क्या है। पहली गड़बड़ी है आत्मिक वायु प्रदूषण में, पहली गड़बड़ी है मरकुस 11:25 से 26 में लिखा है कि यदि तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना से पहले तुम अपने विरोधियों, दुश्मन, बैरी को क्षमा करो। तुमसे जाने अनजाने में किसी प्रकार की गलती हो गई है, घर परिवार, रिश्तेदार, समाज में, तो उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना मुर्दे की खास पहचान होती है। विडंबना ये है कि हम लोगों को बिना क्षमा किए, उनसे बिना क्षमा मांगे प्रार्थना करते रहते हैं, तो प्रभु कैसे हमारी प्रार्थना को कबूल करेगा। लूका 18:10 से 14 में लिखा है, यदि सप्ताह में 2 बार उपवास करते हो, दशवांश भी देते हो, परंतु एक दूसरे के प्रति छल कपट ईर्ष्या की भावना रखते हो, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना की ओर कभी कान नहीं लगाऊंगा। इस संदर्भ को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यह धर्मी व्यक्ति एक निंदक भी था। प्रभु निंदकों की प्रार्थना कभी नहीं सुनता है। दूसरा वायु प्रदूषण है, दूसरा आत्मिक वायु प्रदूषण है, अर्थात प्रार्थना में दूसरी गड़बड़ी है
कुछ लोग तो प्रार्थना करते समय परमेश्वर पर ही फायर हो जाते हैं, प्रभु पर ही आग बबूला हो जाते हैं। प्रार्थना में ही परमेश्वर को जोर जोर से चिल्लाते हैं, परमेश्वर पर ही भड़क जाते हैं, परमेश्वर से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, जैसे परमेश्वर इनसे उधारी ले लिया है। ये मनुष्य साहूकार हैं और परमेश्वर कर्जदार हैं। इनको लगता है परमेश्वर बहरा है। आजकल प्रभु थोड़ा ऊंचा सुनने लगे हैं। इन लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर मिले, भूपेश बघेल जी से कहीं बात करने को बोला जाए तो कैसे सीधे साधे भोले भाले बनकर अदब से बात करेंगे, जैसे इनसे ज़्यादा कोई धर्मी पवित्र सभ्य व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं। पर जब परमेश्वर से बात करने की बारी आती है तो अपने आप को साहब अधिकारी समझ लेते हैं और परमेश्वर को नौकर समझ लेते हैं। दूसरा इतिहास 7 उसके 14 में लिखा है, नम्रता दीनता पूर्वक प्रार्थना करना है, तब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना में गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, टेंशन दिखाना गलत है। तीसरी गड़बड़ी है, प्रार्थना में प्रभु को लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं सौंपना है। मत्ती 6, 7 और 8 में लिखा है कि प्रार्थना में अन्य जातियों के समान बकबक नहीं करना है, दुनिया भर की बातें प्रभु को नहीं बताना है, नहीं समझाना है। तुम्हारे मांगने से पहले प्रभु जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। चौथी गड़बड़ी है हमारी प्रार्थना में, प्रार्थना ऑक्सीजन तो है आत्मा का, पर वो सही ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, गड़बड़ ऑक्सीजन ले रहे हैं। चौथी गड़बड़ी प्रार्थना में कपटियों के समान दिखावटी प्रार्थना नहीं करना है। मत्ती 6 उसके 5 में लिखा है, अक्सर लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज़्यादा लंबी प्रार्थना करते हैं क्योंकि वहाँ खड़े लोगों को दिखाना है, बताना है, जताना है कि मैं कितना धार्मिक और पवित्र हूँ। खूब अच्छे साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल हिंदी अंग्रेजी मिलाकर बिना ग्रामर मिस्टेक के खूब सजा धजा कर प्रार्थना करते हैं, परंतु जब व्यक्तिगत रूप से अकेले में एकांत में प्रार्थना करते हैं तो टूटी फूटी हिंदी अंग्रेजी बोलकर बिना सजा धजा कर जैसे तैसे काम चलाऊ प्रार्थना कर औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। विडंबना है मेरे प्रियो कि आज हम अपने आप को पास्टर प्रचारक प्रेरित कहते हैं, पर हमारी प्रार्थना और प्रार्थना करने का तरीका प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना और प्रार्थना करने के तरीके से बिल्कुल भिन्न है। हम सार्वजनिक स्थानों में लंबी प्रार्थना करते हैं, प्रभु सार्वजनिक स्थानों में संक्षिप्त प्रार्थना करते थे। हम एकांत में शॉर्टकट प्रार्थना करते हैं और प्रभु जब एकांत में प्रार्थना करते थे तो सारी रात प्रार्थना में गुजार देते थे। उदाहरण के लिए 5 रोटी 2 मछली वाले केस में 1 मिनट की प्रार्थना की। लाजर को जिला कितनी देर तक प्रार्थना किए होंगे? संभवतः 1 मिनट। ऐसे बहुत से संदर्भ हैं, पर समय अभाव कारण एक एक घटना का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। जब स्वयं प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो अति संक्षिप्त एवं सारगर्भित प्रार्थना करना सिखाया। प्रार्थना में दुनिया भर की बातों का जिक्र करना उचित नहीं समझा। मत्ती 6, 9 से 13 देख लीजिएगा। 5वीं गड़बड़ी जो है प्रार्थना में, लोग प्रार्थना में सांसारिक भौतिक वस्तुओं की मांग करते रहते हैं। पहला राजा 3, 9 से 13 पढ़िए और ज़रूर पढ़िए। यहाँ पता चलेगा कि जब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि मांग, क्या मांगता है, जो तू मांगेगा वह मैं तुझे दे दूंगा, तब सुलेमान ने प्रार्थना में बुद्धि के अलावा कोई भी सुख सुविधा, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, धन दौलत नहीं मांगा। उसकी इस प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होकर उसे बुद्धि तो दिया, साथ में जो चीज़ वो नहीं मांगा था अर्थात सोने चांदी हीरे मोती जेवरात सब कुछ दे दिया। प्रियो, हम प्रार्थना में प्रभु से केवल ज्ञान बुद्धि समझ मांगे तो बाकी सब चीज़ें वह स्वयं दे देगा, परंतु केवल भौतिक वस्तु ही मांगते रहेंगे तो भौतिक वस्तुएं तो मिलेंगी नहीं और ज्ञान बुद्धि समझ भी नहीं मिल पाएगा। और ज्ञान बुद्धि समझ की तुलना नीति वचन 3, 14 से 18 जरूर पढ़े, नीति वचन 16 का 16 जरूर पढ़े। यहाँ पता चलेगा कि जिसने ज्ञान बुद्धि समझ प्राप्त कर लिया उसने सोने चांदी हीरे मोती से बढ़कर चीज़ प्राप्त कर लिया है। इन दोनों संदर्भों को आप अवश्य ही पढ़ें, कभी कोई दूसरी चीज़ मांगने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी आपको। 6वीं गड़बड़ी, 6वां आत्मिक वायु प्रदूषण, ये है कि हम स्वार्थी प्रार्थना करते हैं, केवल अपनी पत्नी बच्चों की समस्या ही प्रभु को बताते रहते हैं, केवल अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं, मनोकामनाओं की लिस्ट ही प्रार्थना में पढ़ते रहते हैं। प्रार्थना में अपनी राग न अलापें, अपनी समस्याओं को लेकर न बैठ जाएं। घर परिवार के अलावा रिश्तेदार, समाज
अपने विरोधियों के लिए भी, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, प्रदेश देश के लिए समस्याओं के लिए भी प्रार्थना करें, अपने पादरी प्रचारक, प्राचीन बुजुर्ग, बीमार लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। नीति वचन 11 उसके 25 में लिखा है, उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट होता चला जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। इसलिए हम दूसरों के लिए ही प्रार्थना जरूर करें। दूसरों के खेत में पानी डालें तो प्रभु हमारे खेत में जरूर पानी डालेंगे। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। सातवीं और अंतिम गड़बड़ी आत्मिक ऑक्सीजन में वह यह है कि लोग परमेश्वर पर दबाव बनाते हैं। लोग परमेश्वर पर ही दबाव बनाते हैं, जिद्दी करते हैं, हठ धर्मी का करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए बच्चों के समान जिद करते हैं, कहते हैं, बार बार कहते हैं, प्रभु तू दे, तुझे देना होगा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानता, तुझे ऐसे में ऐसे करना ही पड़ेगा। धमकी चमकी भरी प्रार्थना करते हैं प्रियो। ऐसी प्रार्थना तो कभी भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 36 से लेकर 39 आप जरूर पढ़िएगा। प्रभु यीशु के जीवन में बहुत ही अधिक दुख चिंता के पल आए, फिर भी प्रभु ने अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए पिता पर दबाव नहीं बनाया। प्रभु यीशु ने गतसमनी बाग में प्रार्थना किया तो कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ यह कटोरा मेरे सामने से टल जाए, फिर भी पिता इसमें मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। परंतु हम तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भांति आंदोलन पर बैठ जाते हैं, हड़ताल करने लग जाते हैं और प्रभु पर ही दबाव बनाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। व्हाट इज़ दिस माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर? व्हाट इज़ दिस? इज़ दिस अवर लव? क्या यही प्यार है? यही विश्वास है? यही समर्पण है? क्या यही त्याग, तपस्या, साधना, संघर्ष है? क्या यही आत्मिकता है? क्या यही मसीहत है? नहीं मेरे प्रियो, मेरे टॉपिक का दूसरा वाक्य है, शरीर का दिया आँख है, अर्थात देह का दीपक आँख है। जिस प्रकार हमारी गाड़ी में लाइट होती है जिसके द्वारा हम अपनी गाड़ी भली भांति चला पाते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर रूपी गाड़ी की लाइट हमारी आँखें हैं। क्या आप रात में आँख बंद कर या आँख में पट्टी बांधकर छत में घूम सकते हैं या रोड में टहलने जा सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही ऊपर वाले ने हमें विवेक रूपी टॉर्च दिया है। हमारे मन का दीपक, हमारे मन की आँखें हमारा विवेक है। नीति वचन 4 उसके 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मरकुस 7:21 से 23 में लिखा है कि मनुष्य के मन से ही बुरी बुरी बातें, विचार निकलते हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, निंदा आदि मन में होते हैं। इसी से आत्मिक अंधापन होता है मेरे प्रियो। यदि हमारा मन विवेक दूषित, अपवित्र हो जाए तो फिर हमारा पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है, नरकी हो जाता है। बहुत से लोगों की शारीरिक आंखें तो सही सलामत है, पर मन की आंखों में पाप भरा रहता है, इसलिए वे चोरी व्यभिचार करते हैं। क्या आपने कभी ये पढ़ा या सुना या देखा कि किसी अंधे व्यक्ति ने चोरी, डकैती या व्यभिचार किया हो? नहीं ना। सचमुच में मेरे प्रियो, शारीरिक अंधापन से ज़्यादा खतरनाक आत्मिक अंधापन होता है। मत्ती 5:27-28 में लिखा है, हम अपनी आँखों के द्वारा व्यभिचार करते हैं। इस वचन में लिखा है, दृष्टि अच्छी बात है पर कुदृष्टि व्यभिचार है। इस वचन के अनुसार देखना बुरा नहीं है, पर बुरी नियत से देखना पाप है। और अब तो न केवल पाप है, पर अब तो यह अपराध भी है। कहने का मतलब यह है कि न केवल ऊपर वाले से मार पड़ेगी, अपितु नीचे वालों से भी मार पड़ेगी। हम स्तुति गीत क्रमांक 246 में गीत गाते हैं, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जलाना है। प्रार्थना करने के प्रभु हमारे मन के दीप को जलाए। प्रियो, हम प्रार्थना ईमानदारी पूर्वक निस्वार्थ भाव से एक मन एक चित होकर पवित्र मन से करें। प्रार्थना करें, प्रभु हमारे मन की आंखें खोले, क्योंकि जब नज़रें ठीक होंगे तो नज़ारे ठीक होंगे, क्योंकि जब नज़रें ठीक होंगे तो नज़ारे ठीक होंगे। उसके नजरे करम से हजारों ठीक होंगे। जब दृष्टि सही होगी तो दृष्टिकोण भी सही होगा। मेरे प्रियो, परमपिता परमेश्वर अपने इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती संजना शेष है। मुझे विश्वासी मंदिर आते 2 वर्ष हो चुके हैं।
मुझे बोलने के लिए विषय दिया गया है, न केवल एलिया, मूसा, दानियल के बारे में सिखाना है, परंतु आज उसे अपने जीवन से दिखाना है। मूसा, दानियल, एलिया और ऐसे बहुत से प्रभु के जन एवं भविष्यवक्ता के बारे में हम पुराने नियम में बाइबल में पढ़ते हैं और उन आश्चर्य कर्मों को देखते हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में किया। जैसे मूसा के बारे में पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय के, जब उसे सच्चाई के बारे में पता चला तो उसने राजमहल छोड़ दिया और लोगों को बचाने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए और परमेश्वर का दर्शन पाकर फ़िरौन राजा का विरोध किया और अपने लोगों को गुलामी से छुड़ा लिया और परमेश्वर मूसा के साथ साथ चले। इसी प्रकार दानियल के बारे में हम देखते हैं, दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं कि दानियल ने राजा की बनाई हुई मूर्ति को प्रणाम नहीं किया और उसकी सज़ा को स्वीकार कर लिया, शेर की मान में जाना स्वीकार कर लिया और दानियल ने मृत्यु का सामना किया। इसी प्रकार एलिया के बारे में पहला राजा 17-18 अध्याय में एलिया के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे हीरो हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे हो लिए, लेकिन आज वर्तमान में हम हैं और ये सारे अपने जीवन में हमें करके दिखाना है। प्रेरितों के काम 4:20 में 20 वचन कहता है कि क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। इसी प्रकार मैं भी अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगी कि बीते दिनों मेरी प्रेगनेंसी में भी मुझे बहुत से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी मेरी प्रेगनेंसी में, जिसके वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने विश्वासी मंदिर में अपने लिए प्रार्थना करवाया और ख़ुद भी प्रभु से बहुत प्रार्थना की और मेरे पूरे परिवार भी प्रार्थना कर रहे थे। और उसके बाद मेरी जब डिलीवरी का जब मेरा समय आया तो बहुत अच्छे से मेरी डिलीवरी हो गई, कोई भी उसमें दिक्कत और कोई भी परेशानियां नहीं हुई मुझे। तो इसी प्रकार मैंने भी अपने जीवन में प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखा और हम विश्वासी मंदिर में भी देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उनके लिए प्रार्थना की जाती है और वे ठीक होते हैं। बीमारी से चंगाई प्राप्त होती है, शैतानी शक्तियों से छुटकारा पाते हैं। ऐसी बहुत सी गवाही हम रोज़ सुनते हैं। हमारे जीवन द्वारा कार्य करने वाला केवल परमेश्वर है, वही हमें सामर्थ्य देता है। वचन कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने। आज हमें भी प्रार्थना वचन संगति में बने रहना है और जैसे हम बचे हैं वैसे ही दूसरों को भी बचाना है। पहला यूहन्ना 4:20 के अनुसार अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमें पड़ोसी से भी प्रेम करना है, तभी परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध होगा और हम परमेश्वर का काम ईमानदारी से करेंगे तो हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख पाएंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।
यह मेरा पहला संदेश है। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हुई हो, मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा और आगे मुझे बताइएगा कि मेरी कहाँ पे गलती है, ताकि मैं आगे उसे सुधार सकूं। सभी को जय मसीह की। संजना का ये पहला संदेश था और बहुत अच्छा बोली। एलिया, मूसा, दानियल, ये जो पुराने नियम के विश्वास के हीरो हैं, इसी तरह से संजना को भी प्रभु सामर्थ्य दे, बोलने की सामर्थ्य दे, ताकि आगे और भी अच्छी तरह से संदेश हमारे बीच में रख सके। तालियां। इस समय हम एक वचन सुन लेंगे जिसे 4 भाषाओं में बोला गया है। नैना साहू, नेहा साहू, निशा साहू और भाई वीरेंद्र साहू की ओर से। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नैना साहू है। हम सभी आप सभी के सामने एक छोटा सा वचन बोलना चाहते हैं, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसका 4 पद, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, छत्तीसगढ़ी में। परंतु जब यीशु ने यह सुना तो कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि इसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। English में, but when Jesus heard it, he said that this illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. उर्दू में, यीशु ने सुनकर कहा, यह बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। छत्तीसगढ़ी में, ए सुन के यीशु हर कहिस, ए बीमारी हर मृत्यु के नहीं भलकु परमेश्वर के महिमा खातिर हवय, ते एकर द्वारा परमेश्वर के बेटा के महिमा होवय। आप सबको जय मसीह की। ये समय है भेंट अर्पित करने का और अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के निकट लाएंगे। भेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम एक गीत गालेंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर, हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब मिल के। और तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे सहायक सह आचार्य भाई रघुवीर केवट, जो मल्हार से हैं। Hallelujah.
सच पद में हूँ। मुझे प्रार्थना करने के लिए भेंट के लिए प्रार्थना करने का मौका दिया है, उसके लिए खुदा को धन्यवाद देता हूँ। आइए खुदा को ध्यान लगाए, हाथ जोड़े सिर झुकाए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर, उत्तम से उत्तम आशीष बरसाने वाले प्रभु जी, महान करुणा का सागर है प्रभु। धन्यवाद देते पिता कि आपके अनुग्रह, आपकी आशीषों में प्रभु हम सब भाई बहन एकत्रित हुए प्रभु जी। और धन्यवाद खुदा परमेश्वर इस समय प्रभु जी, हम खुदा परमेश्वर जो हमारे पास कुछ थे प्रभु, आपको दिया छोटे बड़े हाथों ने प्रभु जी। हे खुदा, उसे तू ग्रहण कर पिता। धन्यवाद थे खुदा परमेश्वर, जो घरों में रक्त छोड़े हैं प्रभु जी, उन पर भी आपकी आशीष और अनुग्रह को चाहते खुदा। जैसे प्रभु जी तूने हाबिल की भेंट को तूने ग्रहण किया प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी हमारी भेंटों को ग्रहण कर खुदा परमेश्वर, और आपकी धर्मराज की खोज के लिए खर्चा हो सके पिता। यही आपसे दुआ है प्रभु। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, तन मन धन से प्रभु तुझे धन्यवाद देते खुदा कि अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता, और भेंट के रूप में आप ग्रहण कर पिता। अपने धर्मराज के लिए प्रभु हमें खर्च कर खुदा, ऐसी आपसे दुआ है प्रभु। धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर, इस समय प्रभु जो महामारी के समय जो चल रहे प्रभु, हमें सुरक्षित रखा प्रभु। और खुदा परमेश्वर धन्यवाद देते पिता, अपने आप को तुझे अर्पित किया प्रभु, तूने ग्रहण किया प्रभु, और हमें स्वस्थ भला चंगा रखा, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। आपकी अनुग्रह, आपकी आशीषों प्रभु बनी रहे प्रभु, ऐसी आपसे दुआ है खुदा। धन्यवाद देते पिता, कितनों भाइयों ने प्रभु जी खेतों से बाड़ियों से प्रभु भेंट दिए खुदा, आपको कबूल हो खुदा, ऐसी आपसे दुआ है प्रभु। उनके खेतों में बाड़ियों में प्रभु आपकी महान करुणा आशीषों को चाहते पिता, फले फूले और आपकी आशीषों में भर जाए प्रभु, ऐसी आपसे दुआ है प्रभु। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, मांगने से ज़्यादा देने वाले परमेश्वर। धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी सूचना से आप लोगों को अवगत करा दूं। कोरोना महामारी के तेज़ी से फैलने की स्थिति को देखते हुए इसके रोकथाम के लिए जिलाधीश श्री सारांश मित्तर ने सभी प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को जिनमें लोग एकत्रित होते हैं प्रभाव से प्रतिबंध एवं पूरा जिले में लॉकडाउन लगा दिए हैं। हमारी आराधना शासन के आगामी आदेश तक विधिवत व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन जारी रहेंगे। ऑनलाइन का समय है प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, परमेश्वर के वचन का मनन करते रहिए और परमेश्वर से और भी घनिष्ठता बनाइए। अगले सप्ताह 16/5/2021 के लिए आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। आरंभ की प्रार्थना श्रीमती अनीता सोनवानी के द्वारा। उत्तरवादी पाठ लूका रचित सुसमाचार, जिसका 17 अध्याय 1 से 37 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई बहन कुमारी दिव्यानी सूर्यवंशी करेंगी और उत्तर देंगे भाई कमलेश सूर्यवंशी, जो गनियारी कलीसिया से हैं। कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई हमारे आचार्य SD यादव जी करेंगे। और इस समय 2 संदेश हम सुन लेंगे। पहला संदेश हमारे मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, जो यूहन्ना 3:11 पर आधारित संदेश हमको देंगे। दूसरा संदेश हमारे सहायक आचार्य भाई अर्जुन सिंह भारद्वाज के द्वारा, जिनका विषय है कोरोना के कोहराम के बीच कैसे सुने परमेश्वर की आवाज़। कोरोना के कोहराम के बीच कैसे सुने परमेश्वर की आवाज़, भाई अर्जुन भारद्वाज। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई भाई करण गंगावने करेंगे
मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से सुन लेते हैं उत्तरवादी पाठ पर, और अंतिम प्रार्थना श्रीमती अंशु पांडे के द्वारा, और हम अपने सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दिलहरन लाल सारथी है। मंदिर आते मुझे 8 वर्ष हो गए हैं। प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहता हूँ। गीत का बोल है, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, है यीशु तू है महान। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीह होठों से अपनी स्तुति तेरी करूँगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरी दया अनुग्रह तेरी, कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तेरी अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहाकर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। आप सभी को जय मसीह की।
अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबल अध्ययन भी कर सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से उसने आज हमको एक अवसर दिया है कि आज तारीख 9/5/2021 को हम फिर से इकट्ठे होकर और वर्चुअल रूप से मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से संपर्क में आ सकते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज वचन में जाने से पहले मेरा मन कहता है कि छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों से पाते हैं। हम धन्यवाद 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 देते हैं कि जीवन किस पड़ाव तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जबकि इस समय हमारे मन व्याकुल है, हम सुनते हैं संसार भर में बहुत से लोग मृत्यु के आगोश में जा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण है और हमारे बहुत सारे प्रियजी भी पिता परमेश्वर बीमारी की अवस्था में है, बीमार हैं, इस कोरोना से युद्ध कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे समय में हमारा विचलित होना आवश्यक है। यदि तूने कहा है कि तुम्हारा मन ना घबराए न डरे, पर मनुष्य होने के नाते पिता परमेश्वर हम चिंता करते हैं और हम चाहते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और जो कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर उसका प्रकाशन दर्शन हमको मिल सके और हम समझ सके कि तूने अपने वचन के द्वारा हमको कौन सा प्रकाश दिया है जिससे कि हम वैसा आचरण कर सकें। सो पिता परमेश्वर, जबकि हम वचन का मनन करने जा रहे हैं, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति सबको खोल देना। हर एक सुनने वाले पे तो बहुतायत की आशीष हो कि ऐसे समय में पिता परमेश्वर हम बड़े आनंद के साथ तेरी स्तुति महिमा कर सकें और न केवल खुद बचें बल्कि बहुतों को बचाने का कारण हो सकें। ऐसी तो ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति हमें सारे को देना। जितने हमारे बीच में बीमार हैं सब पिता परमेश्वर अपनी चंगाई देना। छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम पिछले सप्ताह की चर्चा कर रहे हैं और इस समय ये चर्चाएं बहुत जरूरी है क्योंकि वचन का के दर्शन और प्रकाशन की आवश्यकता हम सबको है। क्योंकि एक वचन है, बहुत से अर्थ लगाए जाते हैं और आज जब मैं बात करने जा रहा हूँ तो मुझको बार बार याद आ रहा है 1 कुरिन्थियों 11 का 17-18 पद, और जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है और कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूँ, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले ये मैं बोल रहा हूँ कि आपका प्रकाशन, आपका दर्शन, आपका बाइबल का ज्ञान खरा है, सच्चा है या भ्रमित कराने वाला है, या कहीं ऐसा तो नहीं जिसके लिए पौलुस कहता है कि ईश्वरीय प्रकाशन की बहुतायत से मैं भूल न जाऊं, एक कांटा मुझे चुभाएगा। अपने आप में कई बार हम वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस प्रकाशन दर्शन को दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं। और
ये एक घमंड का प्रतीक होता है। ईश्वरी प्रकाशन के बहुतायत से मैं फूल न जाऊं, इसलिए कांटा छुपाया गया। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में विधर्म भी तुम्हारे बीच में होंगे, मतलब शैतानी शक्तियां हमारे बीच में आती हैं, हमको दुचित्ता करती हैं, परेशान करती हैं, व्याकुल करती हैं, असमंजस में डाल देती हैं। और यहाँ तक कि जब हमारे बीच से कोई उठा लिया जाता है तो हम और बेचैन हो जाते हैं कि सब कुछ तो था, सब कुछ तो करते थे, फिर कैसे उठा लिया गया। और इसी संबंध की बहुत ढेर सारी चर्चाएं हमारे बीच में आज होनी चाहिए। और इसलिए आवश्यक है कि जब वचनों का यहाँ पर बताया जा रहा है तो बहुत ध्यान से हम सुने, मनन करें, समझें, क्योंकि मेरे दिमाग में जो बातें आ रही हैं वो ये है कि लूका 17:35 में लिखाया है कि 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक उठा ली जाएगी। और आज ही हम लोग ने इस बात की चर्चा किया है कि हम क्या चाहेंगे, हम उठा लिए जाएं या छोड़ दिए जाएं। और मेरा प्रश्न था कि उठा लिए जाने वाला श्रापित है या छोड़ दिए जाने वाला श्रापित है, कौन आशीषित है? और उसका उत्तर लंबा ना बोलकर मैं यही बता रहा हूं कि दोनों यदि विश्वासी हैं तो निश्चित रूप से दोनों आशीषित हैं। और इसलिए हमारा विश्वासी होना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि विश्वासी के लिए हर चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसीलिए पौलुस ने कहा जीने में मसीह है, मर जाना लाभ है। तो अपने प्रकाशन दर्शन में स्थिर रहें। और इसलिए आइए हम कुछ वचनों को देखें और पिछले हफ्ते को याद करें कि भाई हमारे आचार्य पंडित श्री चंद्रशेखर जी तिवारी जी ने संदेश दिया था। बहुत छोटा सा संदेश, 6 मिनट का उनका संदेश था। अब बहुत ही प्यारा, मैं कुछ 2-12 से उन्होंने कहा था, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये लकवाग्रस्त आदमी जब खाट को उठाकर चलने फिरने लग गया यीशु मसीह के कहने आदेश देने पर, तो लोगों ने जो देख रहे थे उन्होंने कहा हमने ऐसा कभी नहीं देखा। और उनने बताया कि धर्म क्या है और जीवन क्या है। और मेरे प्रियो, आज हमारे पास में यीशु का जीवन हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। और हम लोग प्रति सप्ताह गाते हैं मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। और भाई ने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि आज यीशु को रियल बनाइए, जिंदा दिखाइए, तब आश्चर्य कर्म होगा। खासकर इस कोरोना के समय में, आपको जो वचन पढ़ते हैं, आपको खुद अपने जीवन से, अपने आचरण से, चल फिर कर, सिर्फ संदेश देने के द्वारा नहीं, बाइबल के ज्ञान के द्वारा नहीं, कार्यों को करके दिखाना है। और जैसे मैंने कहा, मैं प्रार्थना भी करना चाहता था कि आज के समय में जब आग आ गई, सिंह के मुंह में हम डाले जा रहे हैं, आज के समय में जब हमारे सामने समुंदर है, मेरे प्रियो, आज कोरोना उसी तरह है। और लोग बड़ी आशा से देख रहे हैं कि विश्वासी लोग का आचरण क्या है। ये तो कहते हैं कि हम जिंदा ईश्वर को मानते हैं, आज हम कहाँ पे? सो इन वचनों पे के लिए मैं भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो उनके संदेश को सुनकर मेरी आत्मा गदगद हुई। और वास्तव में उन्होंने 3:11-12 में संदेश को दिखाने का जो उन्होंने कहा है, संदेश दिया, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष है। दूसरा संदेश था हमारी बहन ज्योति वर्मा का, और उनका भी जो विषय था वो है कि चारों ओर कोरोना का भय व्याप्त है, पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। देखिए कितना सुंदर, उसी चूसी पे चल रहा है सब कोई। आज कोरोना के समय हमको क्या करना है? और अपनी सुंदर गवाही के साथ बहन ने प्रारंभ की। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशिता के बहुत सारे रेफरेंस दिए। और उसने कहा कि हमारा उजाला मनुष्यों के सामने चमकना चाहिए। और मैंने कहा कि यदि हम प्रार्थना परहेज प्रतिज्ञा कर रहे हैं और तो निश्चित रूप से वो हम अपनी आत्मा हमें उंडेलेगा। और
हमको इसी जीवन से आशा नहीं रखना है, परंतु अनंत जीवन की आशा रखना है। बहन ने बहुत सुंदर ढंग से इसको कहा, संदेश दिया और सुंदर सी कविता भी बोला। तो फिर हमें कोरोना के भय से क्यों है रोना, तो फिर हमें कोरोना के भय से क्यों है रोना, जब परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर होना। तो बहन को बहुत 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 धन्यवाद। और मुझको ऐसा लग रहा था जब बहन बोल रही थी तो पीछे से किसी ऋषि मुनि की भाषा समझ में आ रही थी थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग भी अंदाजा लगाइए कि इनके संदेश में क्या ऐसा आपको भी आभास हो रहा था क्या। आप बाद में बताएंगे भाई, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ रहे हैं। मेरा संदेश था इब्रानी 10:19 से 39 तक, और इस पर विशेष रूप से 22वें पद में मैंने कहा था कि विवेक विवेचना के दोष दूर करें। और मेरे प्रियो, जब हम विवेचना करते हैं, लिखते हैं, सारे दर्शन बुद्धिजीवियों के सामने भी रख देते हैं ताकि हमारी विवेचना का अच्छे से समालोचना हो सके, और उनके जो भी बातें होती हैं उसको हम बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं, और उस डिस्कस करने के बाद हम निर्णय पे पहुंचते हैं कि भाई वास्तव में हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा। अर्थात समालोचना कराएं, जरूर ध्यान दें, मेहनत करें, लड़े नहीं, अड़े नहीं और डरे नहीं। सो मेरे प्रियो, विवेचना के विवेक के जो दोष है उनको दूर करने पर मैंने बहुत कहा, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने प्रकाशन अपने दर्शन पे अड़ जाते हैं। और मैंने यही कहा कि मैंने जो प्रकाशन और दर्शन पाया, मैंने जो गुरु मंत्र लिखा, सारी चीजें जो थी वो लोगों के सामने रख दिया। निश्चित रूप से आपने कई बार, मैं उसको बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा, हजारों लोग हैं, बड़े बड़े धार्मिक हुए हैं जो उसकी आलोचना की। और मैंने हमेशा उदाहरण बताया कि भाई बहन सुनैना से पूछ लो, एक डॉक्टर ऑफ बाइबिल ने उनको कहा था कि आई कंडेम इट, भाई गुरु मंत्र का खंडन करता। पर क्या हुआ, हम बड़े आनंदित हुए। हम 1 नहीं 2 नहीं 10 लोगों के पास गए और उसका मूल्यांकन कराया, समालोचना कराया। परंतु आज ये सब मेहनत करते ही नहीं भाई, और ये समस्या है कि अड़े रहते हैं, और उसके कारण से ये सब समस्या जो पैदा होती है। कुरिन्थियों की मंडली को देखकर पौलुस बहुत परेशान था, और इसलिए उसने लिखा कि जब तुम लोग इकट्ठे होते हो तो वचन बांटने के लिए होते हो कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए होते हो। तो मेरे प्रियो, हमको सावधान रहना है। और ये बात मुझे आज इसलिए भी बड़े दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं प्रभु, हम वचन जानते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर तू उपस्थित होता है। परंतु पौलुस ने कहा तुम्हारे इकट्ठे होते हो, मैं इस बात को नहीं सराहता। कुरिन्थियों को कह रहा है कि स्पेशल बात, क्या हम लोग के साथ भी ऐसी स्थिति है? बहुत ध्यान से समझना है। ऐसा ना हो कि हम इन बातों को एक कान से सुने दूसरे कान से उड़ा दें। और इसीलिए ये जो संक्रमण है, ये जो कोरोना है, और ये फैसला कर रहा है कि हमें कौन कौन विधर्म है, कौन कौन खरे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आइए हम आज के उत्तरवादी पाठ से कुछ बातें देखें। और आपने पढ़ा, आज का उत्तरवादी पाठ है प्रेरितों के काम 2:1 से 21। बहुत छोटा सा है पर बहुत मतलब की बातें इसमें लिखी हुई हैं। और इसमें जो पहली बात है वो मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। पहला पद, प्रेरितों के काम 2:1। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें पड़ती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रियो, एक जगह इकट्ठे होते हैं। पौलुस कहता है कि मैं नहीं सराहता,
वे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज पहला कुरिन्थियों 11 आज यदि हम यूहन्ना 3:11-12 के हिसाब से सोचें, हम जो जानते सो कहते हैं और जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं। सो मेरे प्रियो, आप क्या सब जानते हैं? कभी आपने देखा है पेंटिकॉस्टल एक चर्च कहलाता है हमारे बीच में भी, और वहाँ पर भी बहुत ढेर सारे हमारे भाई लोग स्तुति आराधना करते हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों को पेंटिकॉस्ट के दिन के संबंध में, पेंटिकॉस्टल चर्च के लोगों के संबंध में, हमारे सब ये कलीसिया का प्रारंभ का दिन कहते हैं इसको, और इस संबंध में आंखों देखी बातें कुछ यहाँ पे रखना चाहूँगा ताकि आप भी सुनिश्चित हो जाएं। और बहुत समझ के चल रहा हूँ कि मैं किसी दर्शन की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ हम जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं हम उसकी चर्चा करते हैं। तो पेंतिकुस्त का दिन जो था वो फसह अख़मीरी पर्व के रोटी के पर्व के 50वें दिन के बाद आता था और पुनरुत्थान का प्रतीक था। इसका बहुत पुराने नियम में भी निर्गमन 23:16 देख सकते हैं, मत्ती, अब नए नियम में मत्ती 16:18, तो बहुत ढेर सारे संदर्भ हैं। परंतु उसके विषय डिटेल में न जाकर, विस्तार में न जाकर, मैं कहूँगा ये यहूदियों के वार्षिक पर्व के बाद का ये फसह का अख़मीरी पर्व आता था और उसके 50 दिन के बाद फिर ये पेंटिकॉस्टल का दिन आया और ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक था। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर जब ये आया और अपन आज जिस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हो, पवित्र आत्मा का आना और लोगों का अन्य अन्य भाषा बोलना, और ये इसलिए बहुत जरूरी है कि ये बहुत ही विवादित चैप्टर है, विवादित विषय है। और मैंने अक्सर चर्चा की है कि बहुत से लोग मानते हैं और बहुत से लोग नहीं मानते, और ये समस्या उस समय भी थी और इसलिए आज इस पर ध्यान देखना, एक निश्चित निर्णय पे पहुंचना बहुत बहुत आवश्यक है। और 12वें पद में लिखाया है कि वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित थे, विभिन्न जाति के लोग थे, विभिन्न देशों से आए हुए थे, ये कह रहे थे ये क्या हो रहा है। और पुरानी बाइबल लिखता है ये क्या हुआ चाहता है, अंग्रेजी में कहता है व्हाट डज दिस मीन। सब परेशान हो गए, बोले क्या हो रहा है भाई, ये लोग ऐसे ऐसी भाषा बोल रहे हैं और कुछ लोग समझते नहीं। मेरे प्रियो, जिसको जैसा दिमाग में आया उसने कहा। 13वां पद कहता है कि वे कुछ लोग ठट्ठा करने लगे, ये नशे में हैं, शराबी हैं। मेरे प्रियो, शराबी लोग ऐसा चिल्लाते हैं। मेरे नॉलेज में जो बातें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार यहीं हमारे एक स्थान में जहाँ की इसी प्रकार से लोग चिल्ला रहे थे, अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ की एक बहन आई और उसने बोली भैया मैं बड़ी समस्या में फंस गई, मैं प्रभु की दास के लोगों को थे और मैंने उनको वो स्थान दिलवा दिया कि वहाँ पर वो दुआ प्रार्थना मीटिंग करेंगे, और वो भी हम लोग को जानते थे, हमको बहुत मानते थे, विश्वासी मंदिर आते थे। बोले हाँ चलो प्रभु के लोग हैं, परंतु वहाँ पे इतना हल्ला होता है, रात को ऐसा लगता है कि किसी का प्राण निकल रहा है कि क्या हो रहा है, और वो बहुत घबराने भी लग गए। तो बड़ी चर्चा का विषय बन गया और वो फिर अंत में जरा विस्तार से ना बता करके मैं उसको सारांश कह रहा हूँ कि उस बहन को वहाँ उस स्थान को खाली कराना पड़ा। सो मेरे प्रियो, आज भी ये वातावरण होता है, ऐसा बन रहा है, और हम अभी भी सस्पेंस में हैं कि वास्तव में ये आनंद भाषा, ये पवित्र आत्मा और ये बोलना चाहना ये है क्या, और क्या ये वास्तव में शराब पी रहे हैं। परंतु यहाँ पर ये देखिए 14 से अपन आगे बढ़ रहे हैं। पतरस ने समझाया और समझाया कि ये यहूदी लोगों का एक पर्व होता है, पर्व के जब भी पर्व होता है तो सवेरे 9 से 10 के बीच वे इस प्रकार से कोई नशा नहीं करते, और ये शराबी नहीं है और ये नशा नहीं किए हुए हैं, और अभी तो समय सवेरे का 9 बजा है। सो मेरे प्रियो, मैं अपने दिनों को फिर वही जो मैं जानता हूँ वो कहता हूँ,
और उसमें बता रहा हूँ कि मैं भी जब नशा करता था तो हम लोग, अब उस समय तो यहूदी लोग ऐसा नहीं करते थे, पत्थर से समझाया, परंतु आज के हम लोग कैसे करते, मैं कैसा ईसाई था ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम शाम को रात को चढ़ाते थे और सवेरे उतार लेते थे। तो आज का सिस्टम कहाँ है और उस समय का सिस्टम कहाँ है। पतरस भाई अगर आ जाते तो मेरे को बोलते, वाह बेटा, मैं बाद में पश्चाताप किया कि प्रभु वास्तव में ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ चला गया, मैं कैसा हो गया, मैं कैसा विश्वासी हूँ, मैं कैसे न्याय के दिन तेरा सामना करूँगा, आखिर मेरा क्या करेगा तू अगर मैं अभी भी नहीं सुधरा तो। मगर मेरे प्रियो, वही पवित्र आत्मा मुझ में भी आई, जिसके बाद में पौलुस ने उसके गुणों को बताया और आपने हमेशा उसे पढ़ा है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता, संयम के गुण को लेकर आई। ये गलातियों 5:22 है। और मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ कि आप जो जानते सो आप भी कह रहे हैं, जो देखते हैं और उसी गवाही दे रहे हैं कि आपने ये गुणों को मुझ में देखा और उसके कार्य करते देखा कि कैसे विश्वासी मंदिर की स्थापना हुई और कैसे मेरा जीवन बदल गया। और जैसे शाऊल पौलुस बन गया, मैं भी पौलुस की तरह प्रचार करने लग गया। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस समझा रहा है कि ये नशे में नहीं है, और जो समझा रहा है उसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 16 से। परंतु यह वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता द्वारा कही गई कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रियो, अन्य भाषा और भविष्यवाणी, यदि हम पहला कुरिन्थियों 14 में चले जाएं तो इस चीज को पतरस ने भी समझाया और पौलुस ने भी समझाया। और ये जैसा मैंने बताया था बहुत विवादित विषय है, बहुत संभल के इसमें बोलना चाहिए। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आखिरी में बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि अन्य भाषा नहीं होती। पौलुस ने समझाया कि विभिन्न वरदानों की धुन में रहो। ये अच्छा है कि तुम अन्य भाषा बोल लेते हो, अच्छी बात है, परंतु उससे अच्छा है कि भविष्यवाणी करो। सो मेरे प्रियो, इन दोनों बातों को समझने के लिए आवश्यक है कि पहला कुरिन्थियों 14 भी पढ़ें। पर यहाँ पर जो 3 बातें हैं मैं आपके सामने रखूँगा कि योएल भविष्यवक्ता की, जो कि योएल 2 का 28वां पद है, और उसको यहाँ पर करते हुए उसने कहा तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और पहला कुरिन्थियों 14 का मैं इसने कहा कि आपके सामने पहला और चौथा पद और 19वां पद पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ताकि बात बहुत क्लियर हो जाए, ज़्यादा मुझको समझाने की आवश्यकता न पड़े। तो पहला कुरिन्थियों 14 का पहला पद। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। चौथा पद, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। और 19वां पद, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोचता हूँ कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, तो पौलुस ने तो समझा ही दिया। जिसको समझना है तो समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। और 5 ही बातें कहूँ तो ये वही 5 पत्थर है जो
दाऊद ने चुना था गोलियत को मारने के लिए, और अंत में ये 5 वचन के ही द्वारा गुरु मंत्र मैंने लिखा है, ताकि ज़्यादा नहीं, एक लाइन में समझाओ। यदि पवित्र आत्मा होगी, अगुवाई करेगी, सच्चा है, कोई विश्वासी है, प्रार्थना कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, शुद्ध मन से कर रहा है, मन में कपट, ईर्ष्या, घमंड ये सब न रखती, क्योंकि कोई बोलता नहीं कि मैं कपटी हूँ, कोई घमंडी हूँ, ये कोई बोलता नहीं, लेकिन उस समझ में आ जाता है कि भाई ये वचन में अड़ने वाला व्यक्ति। और जब मैं अड़ने वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मेरे प्रिय, खासकर सबसे ज्यादा आपके बोर्ड में भी देख लीजिए कि इन बातों की चर्चा से आप दूर रहिए, ये हमने अक्सर कहा है। यदि आप हमारे गाना गाउन पुस्तक के 28वें पृष्ठ में 13 नंबर टिप में लिखा है, 7 बातों में विशेष सावधानी रखें, जिसमें चौथा है अन्य भाषा। मेरे प्रियो, मेरा मतलब है सावधानी, मतलब इस लड़ाई झगड़ा हो जाएगा अगर आप इसमें मास्टर नहीं है और इसमें ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करिए। सिर्फ पढ़ दीजिए कि पहला कुरिन्थियों 14 में क्या क्या पौलुस ने कहा, मैं नहीं कह रहा, पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं व्यवहार में इसे बहुत बड़े विवाद होते देखा हूँ, मारपीट होते देखा हूँ। इसीलिए हमने पहले ही से अपने चेले बनाने से पहले ही से आपके लिए सब तैयार करके रखे हैं। हम पिता हैं, हम बाप हैं, आत्मिक पिता है। हम आपको इसलिए नहीं लाए प्रभु में कि आप आके ढाई ढिसुम करें, कोर्ट कचहरी करें, मन मुटाव करें, एक दूसरे की बातें न करें, एक दूसरे से बात न करने से चाहें, इकट्ठे न हो। और निश्चित रूप से शैतान 3 बातों को लाएगा हमारे बीच में, और इसलिए आप इसलिए लिखा है विशेष सावधानी रखें। आप सोच लीजिए, जब हम मंदिर खोल रहा था तब से हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बात में जरूर विवाद होगा, वचनों के प्रकाशन और दर्शन में। हम बोलेंगे कुछ, अगला समझता कुछ है। देखो, कई घटनाएं अभी याद आती, यहाँ पर बोलना के लिए समय नहीं है, परंतु मैंने बोला कुछ है, अगले ने अर्थ कुछ लगा लिया, पता नहीं कैसे लगा लिया। कई बार मैं तो सोचता हूँ कि जो कुछ मैं बोला उसको मेरे सामने ला कर सुना दो भाई, तो समझ में आ जाएगा कि आप क्या समझ रहे, तू कैसा सुनता है, तू कैसा पढ़ता है। ये सब यीशु मसीह ने भी कहा। सो प्रियो, अपन आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा है जवान दर्शन दिखेंगे, अर्थात आमने सामने की बात करेंगे। आज जवानों के लिए मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा लेक्चर ना देना पड़े, क्योंकि कैसे भी उनको लेक्चर से ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। यूहन्ना 3:11-12 और प्रेरितों का काम 4:20 हम वही कहते हैं कि जो हम इसीलिए इस वचन के आधार पे हम संदेश देते हैं, ताकि जवान उसको देख सकें। जवानों को दर्शन देखेंगे, हम दर्शन दिखाएंगे, प्रभु की स्तुति हो। और तीसरी बात है पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। मेरे प्रियो, प्राचीन हैं, बुजुर्ग हैं, ये कहा जा रहा है पूर्णीय, परंतु आपको मालूम है मैं 40 साल में बुजुर्ग हो गया था और 51 साल की उम्र में मेरी मृत्यु हो गई थी। ये कैसा आपको लग रहा है? और उसके बाद जो नया जन्म हुआ आप सब जानते हैं, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, परंतु आपको बता रहा हूँ जो स्वप्न देखा था विश्वासी मंदिर का, वो पूरा हो गया कि नहीं हो गया आप सब जानते हैं। मसीहा मंदिर का स्वप्न देखा, पूरा हो गया कि नहीं हो गया। सब जाति के लोगों को चेला बनाऊंगा और मेरे चेले कुछ और ही होंगे। आप सब देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा मैं उसको विश्लेषण नहीं करूंगा। सो मेरे प्रियो, आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो बड़ी मज़ेदार बात है कि जो इस प्रकाशन दर्शन को जो विश्वासी मंदिर में लगे हैं और जो बातें हम लोग बोलते हैं, कोई उसको मान लेता, स्वीकार कर लेता है मेरा चेला, तो मैं खुश होता ही हूँ। पर अगर नहीं मानता तो मैं और खुश होता हूँ। किस लिए? क्योंकि वो खुल के कहता है वो मेरे कोई बंधन में नहीं है, मैंने उसको कोई ब्लैकमेल नहीं किया है, उसका गला नहीं दबाया है, उसको धमकाया नहीं है कि अगर तुम मेरी बातों में हाँ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे से नाराज होंगे, तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। तो मेरा नौकर नहीं है। मेरे प्रियो, आगे चल के बहुत मैं याद करता हूँ कि लूका 17 का 5 से लेके अगर आप 5 से 10वां पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बात कहा है कि हमको अपने दासों से, अपने अधीनस्थों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। सो अगर हम वैसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से आशीषित। इसलिए लूका 17 का 10 में पढ़ देता हूँ। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो
हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। मेरे प्रियो, मैं भी अपने आप को तुच्छ और निकम्मा दास समझता हूँ कि उसकी दया, उसके अनुग्रह से कुछ प्रकाशन दर्शन मुझको मिल पाए, यीशु मसीह की दया कृपा से। सो मेरे प्रियो, आज मैं उस बातों पर नमक रखता हूँ और आपको आज के पाठ में जैसे बताया गया कि पेंतुकुस्त का दिन एक विशेष वरदान का दिन था, जहाँ पवित्र आत्मा दी गई, भविष्यवाणी करने की शक्तियाँ दी गई। मेरे प्रियो, ये हमको प्रयास करना है कि कलीसिया की उन्नति के लिए हम भी भविष्यवाणी कर सकें, इससे कलीसिया की उन्नति हो, न कि दाह और वैर भाव ये सब पैदा हो। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं सब कुछ सह के, हो सकता है कि हमारे जो चेले हैं, अधीनस्थ हैं, अभी हमारे विरुद्ध में कहें, दर्शनों प्रकाशों को नहीं मानते, लेकिन वे हैं तो आज़ाद, तो ये आज़ादी बनी रहे। अगर हम ऐसा आचरण कर रहे हैं तो याद रखिए, ये कोरोना का बाप भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और इसलिए सब कोई ऐसा आचरण करें जिससे कि यीशु मसीह हमारे अंदर में चलता फिरता हुआ दिखाई दे, जिससे कि हम बचें और अन्य जातियाँ भी बच सकें। और ये कोरोना से बचने का आज जो मंत्र है, ये भेद है, मैं आपको बता दिया। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित संदेश हमने सुना। हम अपने मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की प्रार्थना, और हम आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। तो इस समय हम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 22 नंबर, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे। तत्पश्चात हम अंतिम प्रार्थना कुमारी संजना भोरे की अगुवाई में कर लेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद करें और मन परमेश्वर की ओर लगाएं। सामर्थी और दयालु परम पिता परमेश्वर, हम सब आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके नज़दीकी में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस महामारी के बीच हम सब भले चंगे और आपके सम्मुख उपस्थित होने पाते हैं। प्रभु जी, आप ही जख्म देते हैं और आप ही दवा देते हैं। कोई भी दुख मनुष्य के सहने से बाहर नहीं। हाँ प्रभु जी, हम जितने विश्वासी जन अपने
प्रियजनों को खोया है, हम जानते हैं कि वे आप में सुरक्षित हैं। हम आपकी असीम शांति को चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु जी कि ये महामारी जल्द से जल्द प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए और जितने बीमार हैं वे ठीक होने पाए। प्रभु जी हमें धीरज धरने की सामर्थ्य और शक्ति देना कि हम विश्वास में स्थिर रह सकें। प्रभु जी इस कोरोना महामारी के कारण संसार अस्थिर है, परंतु आपने हमें सरगर्म रखा है कि हम इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा हम सब मिलकर आपकी महिमा करने पाते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने लोग इस ऑनलाइन आराधना में उपस्थित हैं और जो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हैं, उन सब को आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी, आने वाले पूरे सप्ताह को आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं और इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।